लेकिन उस कंपनी ने कहा कि जो कंस्ट्रक्शन के जो हालात हुए, महंगाई हुई, पैसा डिवैल्यू हुआ, तो उसने कहा ये अब नहीं हो सकता। तो अब 166 अरब रुपए का ये अवार्ड किया जाना वाला है अभी ठेका दोबारा नए सिरे से। तो इसलिए इसमें होप पैदा हो गई है कि ये काम अब हो जाएगा। जो 25 साल में वो जो कंपनी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो इसको एग्जीक्यूट करेगी, तो उसको रेस्ट एरियाज की जो आमदनी है और टोल की जो आमदनी है वो उस कंपनी को जाएगी और टैक्स जो है वो NHA को मिलेगा। तो इस तरह से ये जो है ना वो ऑपरेशनल होगा मोटरवे। ये जो लाहौर, सियालकोट, खारियां और इस्लामाबाद जो है ये 290 किलोमीटर का मोटरवे बनेगा ऑल टुगेदर। ऑलरेडी जो मोटरवे रावलपिंडी की जो रिंग रोड है ये भी गठाई में पड़ा हुआ है, इसको भी फिनिश होना चाहिए। तो ओवरऑल इससे लोगों की मजमूई जो जिंदगी है उसके ऊपर बहुत पॉजिटिव असरात पड़ते हैं और ये हर हवाले से एक खुशाइंद है, अच्छी खबर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। खारियां इस्लामाबाद मोटरवे जो है उस पर बहुत काम तेज़ हो गया है। असल में पिछले 2022 में ये काम अवार्ड भी कर दिया गया था ठेका, लेकिन फिर कंपनी बैक आउट कर गई। एक टेक्नो कंपनी थी और एक चाइना की कंपनी थी। हुआ क्या कि 108 अरब रुपए का ये ठेका दिया गया था, लेकिन उस कंपनी ने कहा कि जो कंस्ट्रक्शन के जो हालात हुए, महंगाई हुई, पैसा डिवैल्यू हुआ, तो उसने कहा ये अब नहीं हो सकता। तो अब 166 अरब रुपए का ये अवार्ड किया जाना वाला है अभी ठेका दोबारा नए सिरे से। तो इसलिए इसमें होप पैदा हो गई है कि ये काम अब हो जाएगा। याद रहे कि 108 किलोमीटर का ये एरिया है कि जिसके ऊपर ये मोटरवे बनेगा, तो उससे तकरीबन आप समझ लें 1 घंटा लाहौर से इस्लामाबाद आने में बच जाएगा। जो अभी एग्जिस्ट करता हुआ मोटरवे है उसके मुकाबले में 1 घंटा की बचत है। और 1 घंटा आप सोचिए कि जितने लाखों लोग ट्रैवल करते हैं उनकी ज़िंदगियां के अंदर से वो टाइम अगर उनका बच जाएगा तो कितना बड़ा फ़ायदा है, फ्यूल का, लोगों के वक्त का, वगैरह वगैरह। और ये बहुत बड़ा कोई मुश्किल प्रोजेक्ट नहीं है। 166 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है जो कि 108 अरब में हो सकता था। उस वक्त फंड न दिए गए, कंपनी बैकआउट कर गई है और अब नए सिरे से इसको दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की क्या तफसीलात है, आइए डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, 117 किलोमीटर का ये जो पैच है खारियां से इस्लामाबाद, इसके बारे में अभी जो काम है वो तेज़ होने का चांस पैदा हो गया है। दरअसल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो 40 अरब रुपया NHA को देगी और NHA जो है वो ज़मीनें खरीदने के काम में इसको फाइनल करेगी। ऑलरेडी वो ज़मीनें खरीदने के काम को शुरू कर चुके हुए हैं। 40 अरब रुपया जो ही गवर्नमेंट देगी तो ये काम मुकम्मल हो जाएगा। जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है लोगों से ज़मीनें खरीदने का काम शुरू करेगी और जब ज़मीनें खरीदी ली जाएंगी तो फिर कंपनी को ठेका दे दिया जाएगा और जो कि 166 अरब रुपये का होगा। और वो कंपनी 25 साल तक वो पैसा जो है ना, जो पैसा आएगा उनको आमदनी जाएगी इसकी। जो 25 साल में वो जो कंपनी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो इसको एग्जीक्यूट करेगी, तो उसको रेस्ट एरियाज़ की जो आमदनी है और टोल की जो आमदनी है वो उस कंपनी को जाएगी और टैक्स जो है वो NHA को मिलेगा। तो इस तरह से ये जो है ना वो ऑपरेशनल होगा मोटरवे। याद रहे कि जो सियालकोट टू खारियां है वो ऑलरेडी जो है ना वो काम उसमें शुरू है, ज़मीनें खरीद ली जा चुकी हैं और उस पर काम जारी है। लाहौर टू सियालकोट ऑलरेडी मुकम्मल है। और ये जो तीसरा पैच है खारियां से इस्लामाबाद, तो इसकी अब काम जो है ना इसके ऊपर तेज़ होने का चांस पैदा हो गया है। ये जो लाहौर, सियालकोट, खारियां और इस्लामाबाद जो है ये 290 किलोमीटर का मोटरवे बनेगा ऑल टुगेदर। ऑलरेडी जो मोटरवे चल रहा है M2 जिसको कहते हैं इस्लामाबाद टू लाहौर, वो 375 किलोमीटर है। तो लिहाजा अब आप देखिए कि 85 किलोमीटर जो है वो शॉर्ट हो जाएगा और इतना वक्त बच जाएगा, इतना लोगों के पैसे, एनर्जी बच जाएगी, उनको टैक्स भी कम देना पड़ेगा क्योंकि कम किलोमीटर वो सफ़र करेंगे तो उनको फ़ायदा होगा। तो हर हवाले से ये बहुत विन विन है। और सबसे बड़ा फ़ायदा GT रोड को पहुंचेगा जिसके ऊपर बहुत रश है और GT रोड जो है वो बहुत हर वक्त बिजी रहता है 24 आवर्स। तो जब ये मोटरवे ऑपरेशनल हो जाएगा तो तमाम एरियाज़ को फ़ायदा होगा। इस्लामाबाद से लाहौर जाने वालों को फ़ायदा होगा। बीच के जो सारे शहर हैं, जेहलम, गुजरात, वज़ीराबाद, आगे जू अब आते जाएँ खारियां वगैरह, ये सब को फ़ायदा होगा।
और इससे ओवरऑल जो मुल्क की तरक्की है उसमें भी इजाफा होगा, जाहिर सी बात है। और क्योंकि ये लोग, ये जो एरियाज़ हैं बहुत पीछे थे इस वाले से, कोई एक ही रास्ता है जीटी रोड का और वो भी आए दिन टूटा रहता है, तो उस पर लोड बहुत ज़्यादा था। तो ये मोटरवे जो है हर हवाले से एक मुफीद प्रोजेक्ट है जिसका बहुत फ़ायदा होगा। ये जो मोटरवे है ये 4 लाइन पे होगा। आमतौर पे 6 लाइन्स मोटरवे M2 जो है वो 6 लाइन है, 3-3 लाइन है, लेकिन ये 2-2 लाइन्स पे होगा। लेकिन इसके बावजूद भी फ़ायदा इसका बहुत होगा। इसको कास्ट कट करने के लिए 2-2 लाइन्स का किया गया है। बदकिस्मती से पाकिस्तान इन तमाम शोबों में बहुत पीछे रह गया है। यानी दुनिया में बुलेट ट्रेन्स आ गई, दुनिया में बड़े एक्सलेंट मोटरवेज बन रहे हैं, क्योंकि एडवांटेज ये है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे होना है। आप कंपनी को लें, उनको वो प्रोजेक्ट दें, वो पैसा लगाएंगे, उसके बाद वो पैसा वहाँ से जनरेट होगा, वो उनको चला जाएगा। तो इन कामों को फर्स्ट प्रायोरिटी भी करना चाहिए। इस्लामाबाद का जो रावलपिंडी की जो रिंग रोड है ये भी गठाई में पड़ा हुआ है, इसको भी फिनिश होना चाहिए। तो ओवरऑल इससे लोगों की मजमूई जो ज़िंदगी है उसके ऊपर बहुत पॉजिटिव असरात पड़ते हैं और ये हर हवाले से एक खुशाइंद है। अच्छी खबर है कि इसके ऊपर काम अब तेज़ होने जा रहा है। अल्लाह करे कि ये बर वक्त मुकम्मल हो, क्योंकि 2022 में ठेका दिया गया, 2023 में वो ठेका वाले जो है वो छोड़ के चले गए, तो अब 2024 में हम आ गए हैं। तो इस तरह काम जो है वो बड़े, एक तो 108 अरब रुपया वाला जो है 166 अरब रुपये होगा, लेकिन यहाँ पे किसी को मुल्क का तो एहसास नहीं होता। पता है इसी में ही इनके पैसे बनते हैं। ये जो बीच में गंदे लोग जो बीच में इन्वॉल्व होते हैं, इन्हीं का पैसा इस तरह ही बनता है। तो अब आप देखें कि इस कौम का 58 अरब रुपया एक्स्ट्रा लगेगा उसी मोटरवे के ऊपर जो कि पहले लगना था। तो लेकिन ये जो चीज़ें हैं इसका ऑडिट होगा किसी ना किसी वक्त और ये चीज़ें निकल के आएंगी। जो इसमें कमीशंस, किकबैक और इसमें हराम खाते हैं उनको अल्लाह ताला हराम जो है उससे बचाए। रमज़ान का महीना है, अल्लाह करे उनको हलाल रास आ जाए। वैसे तो मुश्किल है, लेकिन अल्लाह करे उनको रास आ जाए, क्योंकि ये देखें 58 अरब रुपीज़ तो इसी में ही बढ़ गया है। हर काम को शुरू करके लंबा कर दिया जाता है, डिले कर दिया जाता है और उसके बाद पैसा और डिमांड किया जाता है और वो पैसा ये मिल के खाते हैं। इसी तरह रेंटल पावर्स में पैसा खाया गया, इस तरह हर मोटरवे में कमीशन खाएगी। वो चाइना ने शहबाज शरीफ पे वो कहा था कि भाई उसमें गारंटेड कमीशन खाई गई है। तो कमीशन खाना तो इनका ख़ानदानी वतीरा है, क्योंकि इनको लत लगी हुई है हराम की। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक इन हराम खाने वालों से हमारी जान छुड़ाए, हलाली नेक लोग आ जाएं और ये मुल्क ऐसे तरक्की करेगा, आप यकीन करें। क्योंकि ये जितना हराम खाया जाता है ना, यानी अगर आधा हराम खाया जाएगा तो हलाल आधे पे तो फिर इतना निज़ाम चलता। तो बहरहाल अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाकिस्तान खैर फरमाए और पाकिस्तान जिन लोगों के हाथों में है इनसे जान छुड़ा के नेक महब वतन, अहल, ईमानदार और बड़ी सोच वाले, अल्लाह रसूल से डरने वालों के हाथ में इक़्तिदार आए, ताकि वो ओवरनाइट फैसले करें जैसे तालिबान ने किया है। ओवरनाइट फैसले करें और जो हराम खाए उसको उल्टा लटकाया जाए चौराहों के अंदर, ताकि उनकी लोगों को इबरत पकड़ें। जो ब्यूरोक्रेट हराम खाते हैं, जो पॉलिटिशियन हराम खाते हैं, जो इन अदारों के अंदर बैठे बैठे बड़े बड़ी कंपनियों के अंदर हराम खाने वाले हैं, इनसे पाकिस्तान की जान छूटे। प्रॉपर्टी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।